हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। और आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं प्लम्बर ट्रेड से रिगार्डिंग। प्लम्बर ट्रेड के जो भी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारी डिमांड थी, काफ़ी सारे मैसेज कर रहे थे, बच्चे फ़ोन कर रहे थे कि सर प्लम्बर में बार्क की वैकेंसी प्लम्बर ट्रेड के लिए आई है। बार्क में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अभी ये आपके सामने लगा हुआ है। इसका सिलेबस बता दीजिए, इसका पिछले साल का पेपर कैसा था, क्या पूछा जाता है, कौन सी किताब पढ़ना है, क्लास कोर्स आप कब स्टार्ट कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग पूरा अच्छे से बात करेंगे और किन टॉपिक किन चैप्टर को आपको पढ़ के जाना है। कोई भी बुक अगर आपने पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से, कोई ऑफलाइन कोचिंग कोई ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, तो क्या क्या पढ़ के जाना है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है प्लम्बर ट्रेड के लिए। अगर यहाँ पे आप जॉब अपनी सिक्योर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप भूल जाइएगा कि आपको कहीं और जॉब मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, साथ में एज का क्राइटेरिया, ये सब होने की वजह से बहुत ही चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्शन लेने के। तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए हैं चैनल पे, वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट नीचे कर दें, कुछ पूछना हो कुछ कहना हो तो मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। देखिए, प्लम्बर ट्रेड थ्योरी का फुल कोर्स जो है वो हमारे एप्लीकेशन पे फिट आईटीआई ऐप, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिट आईटीआई बाई अभिषेक सर लिखा रहेगा उसमें, उसको डाउनलोड करना है। वहाँ पे प्लम्बर का कोर्स चल रहा है, वीडियो क्लास आपको मिलेगी, ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ मिल जाएगी और 5 टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए वहाँ पे उपलब्ध करा दूंगा। वहाँ पे बाकी सारे प्लम्बर के बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन आपका ऑलरेडी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपसे मौका ना छूटे, आप भी वहाँ पे आइए। फीस इसकी 599 रुपीज़ है। ठीक है, 2 साल तक इसकी वैलिडिटी है। और ये कोर्स आपके लिए रेलवे, बार्क और इसरो तीनों के लिए है, इसीलिए इसकी वैलिडिटी जो है वो 2 साल तक रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि बार्क के लिए कोई अलग कोर्स आप लो, फिर इसरो के लिए कोई अलग कोर्स ज्वाइन करो, फिर रेलवे की 1 साल बाद वैकेंसी पेपर हो तो हम बोले भैया एक और कोर्स आया है, तो ऐसा नहीं। ठीक है, तो बाकी कोई हेल्प चाहिए तो 7800366021 पे आप व्हाट्सएप कर लेना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्या क्या। बार्क प्लम्बर सिलेबस, पिछले वर्ष का पेपर, बुक्स और क्लास, और साथ में क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास आईटीआई होना चाहिए और 1 साल का अप्रेंटिस हो या सर्टिफिकेट हो एक्सपीरियंस का। तो आप फॉर्म को भर दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीवीटी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एनटीसी दिया है, इसका मतलब वही हो गया एनटीसी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। यहाँ पे जो प्लम्बर की वैकेंसी है डियर, वो टोटल 42 है। बहुत वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी प्लम्बर को जनरली मिलती नहीं है। रेलवे ही एक इसके बाद एक चांस रहेगा इससे ज़्यादा वैकेंसी का। तो 42 वैकेंसी है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे 5 गुना बच्चे जो कि स्किल टेस्ट में जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम 200 बच्चों को जो है वो स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए, जो भी आप प्रैक्टिकल अपने कॉलेज में जैसे दिए होंगे वैसा ही होगा। उसके बारे में भी हम लोग आगे बात कर लेंगे। ठीक है, अब परीक्षा की प्रोसेस क्या है डियर, यानी कि क्या है पैटर्न। तो देखिए, कैटेगरी 2 में आप लोग आओगे स्टाइपेंड्री, इसमें क्या रहेगा, एक सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम एक ही दिन होगा, लेकिन उसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 बटे होंगे। एक ही साथ आपको दोनों पेपर होगा, 1 और 2। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर क्या होगा आपका, स्किल टेस्ट। अगर आप 1 और 2 में पास कर जाते हो तो आप कहाँ पे जाओगे, स्किल टेस्ट में जाओगे। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ये यहाँ पे 1 और 2 एक साथ पेपर होगा, एक ही बार में आपको देना रहेगा, एक ही दिन पेपर होगा। जो 1 पेपर होगा यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, उसमें 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 10 क्वेश्चन साइंस के और 10 क्वेश्चन जीके के। तो मैथ और साइंस के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की पीडीएफ नहीं होगी तो ऐप डाउनलोड करिएगा, वहाँ मैं उपलब्ध करा दूंगा। वहाँ से सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके जाइए, वहाँ से पूरी थ्योरी कवर करके जाइए, वहीं से पूछा जाएगा, कोई बाहर से नहीं पढ़ना है आपको। आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ 30% लाना है अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, 40% लाना है अगर आप यू आर यानी कि अनरिजर्व हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं। क्लियर है, 1 वाले को सिर्फ आप पास कर लोगे तो आपकी कॉपी चेक होगी कौन सी डियर,
2 वाली, और 2 में क्या होगा, एडवांस टेस्ट में आपसे प्लम्बर ट्रेड थ्योरी पूछी जाएगी, यानी कि ट्रेड का नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। और मेरिट जो बननी है डियर, वो यहीं से बननी है, इसको हर बच्चा पास कर लेगा 1 को। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इस बेस पे 150 मार्क्स के पेपर होंगे 1 और 150 2। ठीक है, क्लियर है। 1 घंटे आपको इस पेपर के लिए टाइम मिलेगा और 2 घंटे आपको एडवांस टेस्ट के लिए टाइम मिलेगा। तो एडवांस पे बहुत फोकस करना है, इसको सिर्फ पास करना है, यहां से आपको मेरिट बनने वाली है। कोई यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। अब तो सब क्लियर हो गया है ना। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। ठीक है, एक सही करोगे तो आप, और 1/3 जो है आपको नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 3 नंबर आपका सही होने पे मिलेगा, एक क्वेश्चन आपसे काट लिया जाएगा माइनस में। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, इसके आगे हम लोग क्या देख लेते हैं। ये मैंने आपको वही जो अभी बताया कि 40% जनरल कैटेगरी का और 30% अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप लेके आएंगे, तो आपकी एडवांस टेस्ट वाली क्या होगी डियर, कॉपी चेक होगी। यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, है ना। और साथ में यहाँ पे आपको परसेंटेज में नहीं जाना है, यहाँ से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। क्लियर। स्किल टेस्ट में मैंने आपको बताया कि 4 से 5 गुना, यानी कि आपको कम से कम 200 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट में। लेकिन पढ़िए, मेहनत करिए। प्लम्बर के लिए फुल कोर्स मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि फुल कोर्स चल रहा है ऐप में। ये नंबर है हमारा 7800366021। प्लम्बर की क्लास का डेमो जो है ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, बार बार फ्लैश कर रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो खत्म होगी तो लास्ट में मिल जाएगा, या चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना आप, वहाँ पे प्लम्बर की वीडियो मिल जाएगी। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से 8-10 क्लास अपलोड की है, वहाँ पे आप देख लेना भाई कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, फिर आप हमसे पढ़ो आके अंदर ऐप में। क्लियर है। चलिए, यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्या, वीडियो क्लास, ऑब्जेक्टिव पीडीएफ और 5 टेस्ट आपको दिए जाएंगे इसमें। ये इसरो, बार्क और रेलवे तीनों के लिए एक ही फीस है, 600 रुपये, और ध्यान दीजिएगा 2 साल की वैलिडिटी के लिए है ये। क्लियर है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पे, सिलेबस पे। यही बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था हमसे, क्योंकि इससे पहले मैंने वेल्डर का सब कुछ बताया था, तो वही सेम पैटर्न प्लम्बर का भी होगा, क्या परीक्षा प्रोसेस वगैरह। लेकिन क्या पढ़ के जाना है, यहाँ पे डाउट था ना आप लोगों को, तो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इधर हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग दोनों देखिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि जो आप प्लम्बर ट्रेड है, यानी कि जो आपकी व्यापार है, व्यवसाय है प्लम्बर, उसका महत्व क्या है, क्यों पढ़ रहे हो आप उसको। ये आप पहली क्लास हमारी देखोगे तो उसमें आप समझ जाओगे कि प्लम्बर क्या होता है, प्लम्बर का क्या महत्व है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेफ्टी पढ़ना है। सेफ्टी यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन मैं अपने जो है एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आप सुरक्षा सावधानी पढ़ लेना, वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा, और मैंने पढ़ाया है फ्री में, उसको भी आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद फिटर हैंड टूल, ये भी मैंने फ्री में डाला हुआ है, उसको भी आप क्या करना, देख लेना, इसको भी आप पढ़ लेना। उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइल हो गया, पाइप हो गया, यानी कि फाइलों के प्रकार, फाइल यानी कि जो रेती होती है जिससे आप घिसते हैं, है ना। साथ में पाइप, अब प्लम्बर का तो पाइप का काम ही होता है, तो पाइप के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद बढ़ई के हैंड टूल, जो बढ़ई होता है ना, यानी कि जो कारपेंटर होता है, वो जो जो टूल, जो जो औजार यूज करता है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप उसके बारे में जानते रहिए, तो कुल मिला के ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या दिया है डियर, गैस वेल्डिंग दिया है। तो गैस वेल्डिंग में ऐसा नहीं कि सिर्फ गैस वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग के साथ साथ आपको सोल्डरिंग और ब्रेजिंग भी पढ़ना है डियर। क्या पढ़ना है, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। ठीक है ना, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग भी आपको पढ़ के जाना है, और जो कि मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जो सिलेबस से थोड़ा सा अब भी जाएगा तो बोलते हैं कि लोग कठिन आ गया, तो यही सारी चीज़ें आसपास की चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद भाई क्या पढ़ना है, मेसन हैंड टूल, है ना, यानी कि मेसन जो होते हैं उनके हाथ के उपकरण जो होते हैं, वो कौन कौन से उपकरण यूज करते हैं, ये भी जो है डला हुआ है यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे, इसको भी जा करके आप देख लेना। अब आता है यहाँ से डियर क्या, आपका मेन प्लम्बर। यहाँ तक तो आपका जो है वो बेसिक है। ठीक है, मेन प्लम्बर आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, प्लम्बर के औजार एवं उपकरणों का विवरण, यानी कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लम्बर्स टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। प्लम्बर के टूल क्या है, इक्विपमेंट्स क्या है, उनको डिस्क्रिप्शन में बताइए, डिस्क्राइब करिए, उनको बताइए, उनके बारे में जानते रहिए। पानी की संरचना, यहाँ पे पानी का संगठन होना चाहिए, यानी कि कंपोजिशन ऑफ वाटर। हिंदी पे मत जाइएगा, इंग्लिश पे फोकस करना आप लोग। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर के, तो दिक्कत नहीं होगी।
तो कंपोजिशन ऑफ वाटर यानी कि पानी के बारे में, भाई पानी का ही तो पूरा काम करना है प्लम्बर को, तो पानी के बारे में भी आपको क्या करना है, समझ के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको लग रहा है कि कोई एरर है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो क्या करना है आपको, कंपोजिशन ऑफ वाटर, उसके बाद हॉट गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक हीट वेल्डिंग। यहाँ पे देखिए आप, यानी कि गर्म गैस वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक हीट वेल्डिंग, इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पानी की फिटिंग का विवरण, है ना, क्या पढ़ना है आपको, डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटर फिटिंग, पानी की यानी कि वाटर की जो फिटिंग की जाती है उसका विवरण पढ़ के जाना है, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। टाइप्स ऑफ ट्रैप, अभी हम लोग बुक के बारे में बात करेंगे, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में कर लीजिए, समझ में नहीं आ रहा हो, और जिसको सिलेबस नहीं पता हो वो ध्यान से देखेगा। ठीक है, अब जॉब चाहिए भाई तो देखना पड़ेगा। जाल का प्रकार, है ना, उसके बाद मेथड ऑफ लेइंग आउट पाइप अलाइनमेंट एंड ज्वाइनिंग, कैसे पाइपों को अलाइनमेंट में लाना है, सही संरेखण में लाना है, कैसे उनको ज्वाइन करना है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। पाइप लाइन डालने की, जोड़ने की विधि, यहाँ पे देखिए आप, पाइप विभिन्न जोड़ों के, पाइप के विभिन्न ज्वाइंट्स होते हैं, अलग अलग पाइप को जोड़ा जाता है ज्वाइंट्स में। प्लम्बर सामग्री का विवरण होना चाहिए आपको ज्ञात, विवरण और पंप के प्रकार, है ना, आपको पंप यानी कि डिस्क्रिप्शन एंड टाइप ऑफ पंप, पंप क्या है, पंप के बारे में आप जानते रहिए, और पंप का डिस्क्रिप्शन, पंप का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण भी आप समझिए, यहां से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ पाइप डाई, देयर यूज, केयर एंड प्रिकॉशन, है ना, उनकी सुरक्षा भी आपको जानते रहना चाहिए। पाइप डाइस का विवरण, उनके उपयोग, देखभाल और सावधानियां। उसके बाद बेंडिंग मशीन एवं बेंडिंग मेथड, है ना, क्या है आपका, बेंडिंग की मशीन, पाइप को जगह जगह से मोड़ना पड़ता है, काटना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तो सारा काम प्लम्बर ही करेगा। तो आपको क्या करना है, बेंडिंग मशीन और बेंडिंग की विधियां जो होती हैं, पाइप को बेंड करने की विधियां, उनको भी जानना पड़ेगा। गर्म और ठंडी प्रक्रिया द्वारा पाइपों को मोड़ने की विधियां, कहीं कहीं गर्म करके पाइप को मोड़ा जाता है, कहीं कहीं ठंडा करके मोड़ा जाता है, तो ये भी आपको क्या करना है, कोल्ड प्रोसेस एंड हॉट प्रोसेस दोनों को समझना है। एयर लॉक इन पाइप एंड इट्स रिमूवल, है ना, क्या है, पाइपों में एयर लॉक हो जाता है तो उसका निष्कासन कैसे करना है, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉक्स एंड वाल्व का विवरण, है ना, यानी जो टोटी होती है, कितने प्रकार की टोटियां होती हैं, आप जो घरों में नल चलाते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग कवर कर रहे होंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जल आपूर्ति प्रणाली का निरीक्षण, ये आपको करके जाना है डियर। विभिन्न सामग्री के लिए उपयोग किए जाने वाले जोड़ों के प्रकार, जो अलग अलग ज्वाइंट होते हैं। उसके बाद जस्ते पाइप के झुकाने के, जस्ता पाइप यानी जीआई पाइप का नाम आप लोग सुने होंगे ना, बोलते हैं कि ये जीआई का वायर है, जीआई की पाइप है, तो गैल्वेनाइज आयरन होता है वो, ठीक है, उसको गैल्वेनाइज किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन एक अलग प्रोसेस होती है, वो हम लोग क्लास में देखेंगे। उसके बाद घरेलू, डोमेस्टिक, घरेलू में जो जल निकास प्रणाली होती है, भाई एक प्लम्बर है तो घरेलू में भी जाकर के वो देख रेख करेगा, घरों की वायरिंग भी करेगा, तो इसको भी आपको जानना जरूरी है। साथ में तापमान और ताप की अवधारणा, टेम्परेचर के बारे में जानना पड़ेगा, गीजर वगैरह लगाना होता है, ठंडे गर्म हर जगह पे जो है उसको सप्लाई देनी होती है, ठीक है, कि गर्मी में ठंडा पानी आए, ठंडी में गर्म पानी आए, ऐसा चाहिए होता है। सामान्य लेआउट, आवश्यक सामग्री, विनिर्देश, मुख्य पाइप का कनेक्शन, और मूत्रालयों के लिए सेंसर सिस्टम और बेसिन, है ना, जहाँ पे टॉयलेट वगैरह होता है वहाँ पे सेंसर लगे होते हैं, वो सेंसर क्या होते हैं, अपने आप काम करते हैं, कब पानी स्टार्ट होगा कब बंद होगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ में आप डिस्क्रिप्शन जानते रहेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, आपसे बनेगा नहीं। अगर आपको दिक्कत हो रही पढ़ने में, असहज महसूस कर रहे हैं, तो आइए बैच में अच्छे से मेहनत करते हैं दोनों लोग, जिससे क्या होगा कि आपका सिलेक्शन हम लोग आगे जो है, आगे की मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और कोई डाउट होगा तो आप हमसे हेल्प ले ही सकते हैं। बाकी ये फुल कोर्स है, इसके बारे में हमने सब कुछ डिटेल बता दिया है, कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स कर दीजिए। अब एक प्रश्न आता है कि सर बुक कौन सी लें, बुक कौन सी लें, बुक के लिए एशियन पब्लिकेशन की बुक आती है मार्केट में, एशियन पब्लिकेशन अच्छी बुक है, एशियन पब्लिकेशन की बुक आती है डियर, हिंदी और इंग्लिश। कोई आलतू फालतू बुक मत लीजिएगा, ऐसा कि कोई भी प्रकाशन आके चला आ रहा है बना दे रहा है, ये सब इंजीनियर्स हैं, वही लोग बना रहे हैं बुक को, अच्छा है, अच्छी बुक है, एशियन पढ़ सकते हैं आप, या आप रॉयल पढ़ सकते हैं, रॉयल पब्लिकेशन, रॉयल पब्लिकेशन की प्लम्बर की बुक आप पढ़ सकते हैं, प्लम्बर बुक, क्लियर है। रॉयल पब्लिकेशन की प्लम्बर की बुक ले लेना डियर आप, या तो आप एशियन की ले लेना, और आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो बढ़िया से उसका नोट्स बनाना,
अगर संभव होगा तो आगे नोट्स, जैसे ही बैच पूरा हो जाएगा मैं किसी बच्चे की नोट्स लेकर के नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, तो हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ भी कोई झंझट नहीं। लेकिन बुक रहना आपके पास ज़रूरी है ना। बुक में उतना कंटेंट अच्छे से सारी चीज़ें होती हैं। मैं बस आपको गाइड करूंगा, कोई चीज़ याद नहीं होगी तो आप सुनोगे हमसे, पढ़ोगे तो समझ में आएंगी चीज़ें, अंडरस्टैंड होंगी। बाकी बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पे जो बच्चे नए हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलने के लिए भूल जाता हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।